हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं मूवी तुम्बाड़ के बारे में। एनालाइज करेंगे कि मूवी का बजट 5 करोड़ होने के बावजूद और 13 करोड़ कमाने के बावजूद भी इसे लोग क्यों फ्लॉप कहते हैं और किसकी गलती रह गया और क्या गलती हो गया इस मूवी के साथ जो उस टाइम ये मूवी इनकम नहीं कर पाई, लेकिन बाद में तुम्बाड़ मूवी कल्ट क्लासिक बन गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्बाड़ मूवी 2018 में आने वाली एक हिंदी लैंग्वेज फोक हॉरर मूवी है जिसको कि डायरेक्ट किए हैं राही अनिल सर ने। अब इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मूवी री रिलीज होने वाला है 30 अगस्त को। ये बेसिकली एक रिव्यू वीडियो नहीं होने वाला है, एक एनालाइज वीडियो होने वाला है जहाँ पे मैं इसके बारे में एनालाइज करूँगा और कुछ पॉइंट्स है जिसको कि मैंने रिसर्च किया है वो आपके सामने रखूंगा कि ये मूवी उस टाइम पे इतना फेमस क्यों नहीं हो पाया। और अगर आप लोग चाहो तो मैं एक रिव्यू वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। उस टाइम के हिसाब से स्टोरी के एंगल से ले लो, टेक्निकल एस्पेक्ट से ले लो या फिर वीएफएक्स से ले लो, सब के सब टॉप नॉच थे। लेकिन गलती कहाँ रह गया, मैंने कुछ पॉइंट नोटिस किए हैं जो मैं आपको बताता हूँ। एक पॉइंट तो ये है कि मूवी अपने टाइम से कुछ ज़्यादा ही जल्दी रिलीज हो गया था और फिर ऑडियंस का गलती निकालने से पहले भी कुछ पॉइंट्स है जैसे कि प्रॉब्लम रह गया मूवी की रिलीजिंग टाइम पे, फिर कास्टिंग पे और फिर मार्केटिंग पे। मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे ज़्यादा ही अफेक्ट कर गया। करते हैं उन सब चीज़ों को एक एक करके। तो तुम्बाड़ रिलीज हुआ था 12 अक्टूबर 2018, लेकिन आप लोग बॉलीवुड कैलेंडर को देखो 2018 में, तो 2018 के अक्टूबर में ही 5 अक्टूबर को रिलीज हुआ था अंधाधुन और लोगों ने भी इसको एंजॉय किया और मूवी ने 456 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाया। तो सोचो कि लोगों के दिल में इस मूवी के लिए कितना क्रेज होगा। फिर 12 अक्टूबर को मूवी रिलीज हुआ तुम्बाड़, अपना पेस पकड़ा ही था। ठीक 5 दिन बाद मूवी रिलीज हो गया बधाई हो स्टारिंग आयुष्मान खुराना, और बधाई हो मूवी ने भी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे कमाए 221 करोड़ अगेंस्ट द बजट ऑफ 29 करोड़। मतलब कि तुम्बाड़ मूवी इन दोनों मूवीज के बीच में सैंडविच हो, बिल्कुल अटैक मूवी की तरह जो 2022 में आया, जहां पे पहले तो आरआरआर रिलीज हुआ और ठीक अटैक के कुछ दिन बाद ही केजीएफ रिलीज हुआ। मतलब कि दोनों मूवीज के अंदर ये सैंडविच हो गया और अटैक ने कुछ खास कमाल नहीं कर पाया बॉक्स ऑफिस पे। और बिल्कुल यही चीज हुआ था तुम्बाड़ के साथ, सैंडविच एंड फ्लॉप। अंधाधुन मूवी का क्रेज चल रहा था, फिर तुम्बाड़ मूवी आया और अपना वर्ड ऑफ माउथ से पेस पकड़ा ही था। बधाई हो मूवी आया और उसका क्रेज छीन के ले गया। तो आप लोग समझो कि रिलीजिंग टाइम भी इसके साथ एक मेजर फैक्टर फॉलो किया मूवी को बॉक्स ऑफिस पे इतना खास कमाई ना करने का। फिर बात करते हैं मार्केटिंग पे, जहाँ पे उसी साल 2 बड़े बड़े हिट्स आए थे। परी मूवी एक हॉरर था, वो भी हिट रहा था, और स्त्री मूवी जो कि ब्लॉकबस्टर रहा था, जहाँ पे परी एंड स्त्री मूवी का ट्रेलर एक अच्छे खासे बैनर के नीचे रिलीज किया गया था और अच्छे खासे प्रमोशन किया गया था। और आज भी उनका जाके ट्रेलर देखोगे तो वहाँ पे मिलियन ऑफ व्यूज है। और वहीं पे तुम्बाड़ के साथ ये हुआ कि उसका ट्रेलर बड़े बैनर के नीचे नहीं रिलीज किया गया, लोगों तक पहुंचा ही नहीं और इसका सीधा इंपैक्ट पड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और अपने बजट से डबल इनकम करने के बाद भी ये मूवी फ्लॉप के कैटेगरी में लोगों के बीच रह गया। मतलब कि सोचिए, परी और स्त्री मूवी का रिव्यू मैंने जब YouTube पे सर्च किया तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब तुम्बाड़ मूवी का रिव्यू मैंने सर्च किया बस 2-3 लोगों ने ही इसको रिव्यू किया था। मतलब कि सोचे प्रमोशन कैसा हुआ होगा, बिल्कुल नीलबट्टा सन्नाटा। फिर बात करते हैं मूवी के कास्टिंग के बारे में। यहाँ पे जो तुम्बाड़ मूवी का कास्टिंग किया गया उसको बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन एक बार आप लोग भी सोचिए कि एक बड़ा स्टार होता तुम्बाड़ मूवी में तो एटलीस्ट 50 करोड़ तो आराम से कमा लेता। और फिल्म का लीड में जो सोहम शाह थे वो भी उस टाइम उतना फेमस नहीं था कि सोहम शाह ने इस मूवी के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेच दिया और जिंदगी के कुछ पल दिए। लेकिन इतना एफर्ट्स डाल के क्या फायदा जब आप लोग इस मूवी को लोगों तक पहुंचा ही नहीं सकते। मानो या ना मानो, लेकिन मूवी में एक बड़े स्टार होने पर 20-30% इसका बजट का रिकवर हो जाता है अपने आप। क्योंकि आप लोग थोड़ा सा एनालाइज करो कि प्रभास की फ्लॉप फिल्में भी 200-300 करोड़ कमा लेता है। हाँ, अब कुछ अरशद वारसी के फैन आएंगे और फिर अमिताभ बच्चन के फैन आएंगे, कड़की को अमिताभ बच्चन ने हिट किया था, इसको उसने हिट किया था, ऐसे बोलेंगे। अगर अमिताभ बच्चन की वजह से ही कड़की में भी 1000 करोड़ कमाया तो फिर उनका जो पिछले मूवी है तो वो क्यों नहीं कमा पाया। जैसे कि 2022 में आया था गुड बाय मूवी, वो 1000 करोड़ क्यों नहीं कमा पाया, और ऊंचाई मूवी वो 1000 करोड़ क्यों नहीं कमा पाया। अगर इतना ही अमित जी का हाथ है तो इसमें यहाँ पे अमित जी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ या फिर किसी को भी नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बस यहाँ पे फैक्ट बता रहा हूँ कि जो है वही है। मतलब कि जितने भी हेटर्स है वो जितना भी कमेंट कर रहे हैं लेकिन सच्चाई बदलने नहीं वाला। जैसे कि उसी साल जो मूवी आया था स्त्री जो ब्लॉकबस्टर हुआ था, उसके स्टार कास्ट में बारे में बात करें तो वहाँ पे थे श्रद्धा कपूर एंड राजकुमार राव। और राजकुमार राव के पिछले कुछ मूवीज न्यूटन, बरेली की बर्फी, शादी में जरूर आना मूवीज बना के ब्लॉकबस्टर पे हिट देने के बाद ही इस मूवी को किए थे। मतलब कि नामचीन एक्टर वो पहले से ही बन चुके थे। और वहीं पे नेपो किड कह लो या फिर जो भी कह लो श्रद्धा कपूर को, लेकिन वो भी अपना नाम बना चुकी थी आशिकी 2 और फिर ऐसे कुछ मूवीज से। और दोनों को ही स्त्री मूवी से पहले अच्छे खासे रिकॉग्निशन मिल चुके थे और दोनों कहीं अच्छे खासे फैन बेस बन चुके थे। और जब दोनों के स्क्रीन प्रेजेंस के साथ स्त्री मूवी रिलीज हुआ थिएटर में तो दोनों के ही फैंस लोग इसे देखने गए। और इसके फायदा ये हुआ कि मूवी का 20-30% बजट का रिकवरी स्टार कास्ट की वजह से हो गया और स्त्री मूवी का बाकी चीज अच्छा ही था तो इसीलिए वो प्रॉफिट में चला गया ऑलरेडी। परी मूवी के साथ भी वही चीज हुआ जहाँ पे लीड में थी अनुष्का शर्मा, लेकिन वहीं पे तुम्बाड़ मूवी में वो चीज मिसिंग था।
मैं यहाँ पे आइटम सॉन्ग या फिर कुछ वल्गर सीन के बारे में बात नहीं कर रहा। वैसे तो तुम्बाड़ मूवी में भी कुछ एडल्ट सीन है, लेकिन उसे हम वल्गरिटी में नहीं गिन सकते क्योंकि वो मूवी का हिस्सा ही है। मैं टॉपिक से थोड़ा सा भटक गया। मैं बस यहाँ पे यही बोल रहा हूँ कि बड़े स्टार कास्ट ना होने पर ये मूवी उतना कमाई नहीं कर पाई। ये भी एक कारण हो सकता है। बात करते हैं ऑडियंस पे। नो डाउट बॉलीवुड ने 2018 में कुछ अच्छे मूवीज डिलीवर किए हैं और उसी अच्छे मूवीज के रिलीजिंग के बीच तुम्बाड़ मूवी कहीं पे खो गया, जो ऑडियंस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। मानता हूँ कि मूवी को देखने लोग नहीं गए, लेकिन मैं ये बात भी ऐड करना चाहूंगा कि उस टाइम के रिव्यू वीडियो के कमेंट सेक्शन जरा खोल के देखो। कमेंट पे लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे, इसको सजेस्ट कर रहे थे और इस मूवी को देखने के लिए प्रोत्साहित भी लोगों को कर रहे थे। तो आप लोग सोचो कि ये अगर दो मूवी के बीच सैंडविच ना हुआ होता और एक परफेक्ट रिलीज हुआ होता इस मूवी के साथ, तो कितना एक कमाई करता। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा कि मैं ये आपको बताऊं। सो व्हाई इट्स कॉल्ड एज ए फ्लॉप इवन इट्स कलेक्टेड 13 करोड़ अगेंस्ट द बजट ऑफ 5 करोड़। और अब बात करते हैं इस मूवी के फ्यूचर के बारे में। तो कुछ टाइम पहले डायरेक्टर ने अनाउंस किया कि इसका सेकंड पार्ट लेकर आ रहे हैं वो 2025 में। खुश हूँ, मेरे जैसे बहुत से फैन भी इस अनाउंसमेंट से लेकर खुश हैं, लेकिन क्या सेम स्टोरी लाइन सेकंड पार्ट में भी आगे बढ़े? लगता है नहीं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ही विनायक एंड उसके बेटे की स्टोरी बता दिया गया है। लास्ट में विनायक के बेटे को भी दिखा दिया गया है कि लालच ना करके वो अच्छे की तरफ जा चुका है। और अब विनायक का बेटा, विनायक जो विरासत छोड़ गया था, उसी से लेकर उसका फैमिली अब जिंदगी गुजर जाएंगे। क्योंकि एक सीन में जब विनायक एक बॉक्स भर के सोना दिखाया था उसके बेटे को, तो उसका बेटा बोलता है कि मैं और हमारा अगला पीढ़ी भी इतने सोने से तो जिंदगी गुजार लेंगे। और मुझे लगता है कि एक न्यू स्टोरी लाइन दिखाया जाएगा, क्योंकि अब बाड़े मतलब कि मैंसन अब सरकार के हाथों में जा चुका है, मतलब कि भारत सरकार के हाथों में। और उसी चीज़ को अगर मूवी में दिखाया गया तो एक बड़े स्केल में इस मूवी को बनाया जा सकता है। चीज़ ये भी है कि मूवी के डायरेक्टर ने फर्स्ट पार्ट में ही सब कुछ बता दिया था और एक कंप्लीट स्टोरी लाइन बना दिया था, और सेकंड पार्ट के लिए कुछ भी हिंट या फिर आगे के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था, और सभी चीजें पहले पार्ट में ही बता दिया था। एक मूवी को एक फ्रेंचाइज बनने के लिए जो आगे के हिंट दिया जाता है, जो आगे के लिए कैमियोज दिया जाता है, वो इस मूवी में मिसिंग था। नो डाउट तुम्बाड़ मूवी अब एक ब्रांड बन चुका है और एक कल्ट क्लासिक मूवी बन चुका है। फर्स्ट पार्ट जितना नहीं कमा पाया, सेकंड पार्ट उससे कहीं ज्यादा कमाई करेगा। लेकिन मेकर्स को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, स्टोरी लाइन तो छोड़ो वो कर लेंगे, लेकिन रिलीजिंग और प्रमोशन इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। अभी तुम्बाड़ का सेकंड पार्ट एक अच्छे खासे रिलीज ले पाए और अच्छा खासा बिजनेस कर पाए। तो मैंने ये सब पॉइंट नोटिस किया, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। मूवी के पीछे फ्लॉप का टैग क्यों लगा है ये भी आपको बता दिया। और अगर और भी कुछ रीजन हो सकता है तो कमेंट में मुझे बताना। और मूवी 30 अगस्त को री रिलीज हो रहा है, तो ये सही टाइम है तुम्बाड़ मूवी को फिर से जाके थिएटर में एंजॉय करने का। तो थिएटर में जाइए 30 अगस्त को और एंजॉय कीजिए और बताना मूवी मुझे कैसा था। तो इसी नोट पे वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।